होती तो कम से कम उस दिशा में अनुसंधान करती, तब जो पीड़िता है उसको विश्वास होता और साथ साथ जो पीड़िता के अगल बगल में जो मोहल्ले के उन लोगों को विश्वास होता। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तब कार्रवाई के बाद क्या इन लोगों ने किया? अब बिहार के लोगों के हाथ में एक बात रह गई है कि जनता के रोड जाम करें। अब अटल पथ को 25 अगस्त को जाम किया गया। उस जाम के दरमियान बहुत लोग आ जा रहे थे, फंस रहे थे, लेकिन किसी पर हमला उस तरह से नहीं टूटा जिस तरह से मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर। तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का भी कुछ दिन पहले हमारे ही सुराज के प्रशांत जी ने कई लोगों को बताया था, बिहार के लोगों को, और बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला बार किसकी बारी है, उसके बाद किसकी बारी है। यानी बिहार जो पूरा है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसीलिए लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं और बदलाव का सूत्रधार कोई नहीं, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज। इसीलिए मंगल पांडे के अगर ड्राइवर होशियारी नहीं किया होता या कहिए कि हिम्मत का परिचय नहीं दिया होता तो मंगल पांडे जी पर कोई अप्रिय घटना उस दिन घट सकती थी, जिस तरह से श्रवण कुमार जी के साथ हुआ। तो आखिर क्या हो गया इस बिहार को भाई? एक इंद्रपुरी में जो घटना घटी एक प्रायोजित नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई क्या होती है? 1 बजे रात में 25 तारीख को 1 बजे रात में पीड़िता जिसके माँ और बेटे दोनों खोया हो, उसके यहाँ दरवाजा तोड़ करके पुलिस घुसती है, पीड़िता को माँ को भी मारती है, जहाँ एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, आप लोग भी सभी जानते होंगे कि कितना भी दुर्दांत अपराधी हो 10 बजे रात्रि के बाद उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते घर के अंदर दरवाजा खुलवा करके। लेकिन ये कौन लोग थे? सब घरों में दरवाजा खिड़की तोड़ करके उसको उठाया गया और गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया। इस तरह से पटना पुलिस जो करना था वो नहीं किया, आज जो नहीं करना था वो है। इस तरह के जो अराजकता हो गई है, उस अराजकता के लिए ये 20 वर्षों शासन और 15 वर्षों की जिम्मेवार है और दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के अब लगभग 2/3 से ज्यादा लोग मन बना लिए हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है। कि आज बिहार में जैसे मैंने कहा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके तत्कालीन कारण तो थे कि मंगल पांडे जी को वो जो आरोप लगाया गया था कि कारतूस में मुंह से उन्होंने किया था, जो सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी होते थे, वो कारण था। लेकिन पहले के कारण क्या था? पहले के कारण लोगों में असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ। उसी तरह से आज भी दिखाई पड़ रहा है कि यह जो मौजूदा सरकार है उस सरकार के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ में जो गठबंधन की है उस गठबंधन से भी लोगों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा भी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है और इसके पहले भी उनके पिताजी और माता जी के द्वारा 15 वर्षों का शासन चला है। इसलिए उस शासन न इधर से उम्मीद है न उधर से उम्मीद है। अब उम्मीद अगर कहीं से है तो वह जनसुराज से है। वैसे तो सारी बातें रामबली चंद्रवंशी जी ने बहुत डिटेल में बता दी और जो प्रश्न आप लोग करना चाहेंगे उसमें भी उसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 15 अगस्त की जो घटना हुई जिसके बारे में रामबली जी ने बताया, देखिए पुलिस प्रशासन अगर किसी को बचाना चाहती है तभी केस के नतीजे पे नहीं पहुंच रही है। ये क्या कारण है, किसको बचाना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब पटना जैसे शहर में 2 बच्चों का मर्डर हो जाता है, आपकी प्रशासन पुलिस क्या कर रही है? सीसीटीवी कैमरा से आप क्यों नहीं इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या किसको बचाने के लिए इतना? अदरवाइज पुलिस अगर चाहे, सब लोग जानते हैं, पुलिस अगर चाहे तो ऐसे केसेस को फौरन रिजॉल्व कर सकती है, जो अपराधी है उसको पकड़ सकती है, वो अपराधी यही होगा। लेकिन किसके दबाव में ये प्रशासन ये काम कर रहा है, ये इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। और ये सरकार, जैसा कि रामबली जी ने बताया कि इतना ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। अगर यहाँ इस प्रदेश का लोग मंत्री को दौड़ा रहा है, भगा रहा है, ये बहुत अच्छी बात बोली कि वहां पर हजारों लाखों लोग गाड़ियों में 3 किलोमीटर तक गाड़ी खड़ी थी, किसी की गाड़ी को क्षति पहुंचाने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसी के साथ अभद्र भाषा या गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या वजह थी कि पूरी जनता मंगल पांडे को दौड़ा के पर अटैक किया है। तो ये जितनी चीजें हैं, जो आक्रोश है,
वो ये बताता है कि जनता बिल्कुल असंतुष्ट है इस सरकार से कम इसकी कार्यशैली से बिल्कुल असंतुष्ट है, और इसका प्रभाव आपको सामने आने वाले इलेक्शन में पड़ेगा। और जन स्वराज पार्टी जो व्यवस्था, इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ये व्यवस्था है लाठी तंत्र की, इसी व्यवस्था को बदलने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए जनता हमें वोट देगी और आने वाले दिनों में जन स्वराज पार्टी इन तमाम मुद्दों को ठीक कर देगी।